हाय दोस्तों, मैं दबंग सिंह फिर हाजिर हूँ बिग बॉस का रिव्यू लेके। कल सलमान भाई फिर आ गए थे क्योंकि कल सोमवार का वार था, क्योंकि सलमान भाई नहीं आए थे तो सलमान भाई की एंट्री करी। सलमान भाई अभी कल बहुत इमोशनल मूवमेंट्स हो गए थे जब जैस्मिन घर से बाहर गई, तो भाई मेरे को भी जरा इमोशनल हो गया था, बाकी घर वाले भी सारे बहुत इमोशनल हो गए थे। चलो मीटिंग में घर के अंदर चलते हैं। अंदर जाते ही सलमान भाई ने सीधा भी अपना अली गोनी ठीक हो ना, अली गोनी के ना सर, अरे बाजो बाजो बस ठीक है, ठीक है चल रहा है, अब आगे करना है, गेम खेलनी है, बड़ी कोई बात नहीं, अपने घर ही गई है, वो कोई टेंशन में लेने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ सर वो तो बहुत ठीक है। बस उसके बाद थोड़ी घूम फिर के आ गई इजाज खान पे। इजाज खान वो जो पवित्र पुण्य आई थी भी, क्या चक्कर था, क्या सीन था, मुझे समझ नहीं आई। कह रहा सर मैंने उसे बोला तू जैसी भी है मुझे कबूल है। कह रहे क्या कहा, जैसी भी है, तू जैसी भी है। कह रहे अरे मैंने तो ऐसा कभी देखा ही नहीं, तू जैसी भी है। तो बस सलमान भाई ने वो टैग पकड़ लिया, तू जैसी भी है। सलमान उस और एजाज खान की एक्टिंग भी कर रहे थे, तू जैसी भी है अच्छी है। तो कह रहे यार ये समझ नहीं आई मेरे को, तू कैसी भी है, तू जैसी भी है। वो कह रहा नहीं सलमान भाई मैंने उसे बोला मैं तुझे प्यार करता हूँ, मुझे सबको कबूल है। कह रहा मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, तू जैसी भी है। कह रहा नहीं सलमान भाई मैंने ऐसे नहीं बोला, मैंने बोला तू जैसी भी। कह रहा वो बार बार वो भी है, सलमान भाई भी बार बोलिए थे तू जैसी भी है कबूल है। तो यहाँ पे सलमान भाई ने थोड़ा सा मॉल कूल करने की कोशिश करी, जो कि अली जस्मिन के घर जाने से बाहर हुआ था। सलमान भाई ने कहा भाई अब ठीक है टास्क करते हैं। तो भाई इस सीजन का पहली बार हुआ ऐसा हो रहा है कि जो सुल्तानी अखाड़ा इंट्रोड्यूस किया गया है। अब सुल्तानी अखाड़ा के अंदर पहले जैसे सलमान भाई हमेशा अंदर जाया करते थे, अब कोविड के चल के उन्होंने स्टेज से खिलवा रहे बाहर, वो आप अंदर खुद नहीं गए। अब यहाँ पे जो सुल्तानी अखाड़ा में भेजे गए वो भेजा गया रुबीना को और अर्शी खान को। तो ऑब्वियसली था रुबीना बहस तो कर सकती है, जुबानी बहस कर सकती है, बट रुबीना फिजिकल नहीं कर सकती यहाँ पे। चलो तब भी दोनों की दोनों गई वहाँ पे जाके पहले वही था कि पहला राउंड था कि भाई तुमने बताना कि तुम यहाँ पे डिजर्व क्यों करते हो और यहाँ पे एक दूसरे से बेटर क्यों। तो बस दोनों टर्न शुरू हो गई बड़ी तेज, मैं ये हूँ मैं हूँ, ये ऐसे अपने रिश्ते तोड़ देती है और कहती है मैं रिश्ते बना के रखती हूँ। वो कह रही नहीं सर ये तो रिश्ते तोड़ देती है, पीछे भी रिश्ते तोड़ दिया। और सलमान भाई ने बोला हाँ भी अच्छी रिश्ते तो तोड़ देती है अभी। तो यहाँ पे अच्छी खासी दोनों की बहस हो गई भी इस सीजन के चक्कर में। फिर घर वालों से पूछा गया कि भाई बताएंगे भी इनमें से कौन कौन है, तो दोनों के बराबर बार था। तो पहला राउंड टाई अप चले गया हो गया था। अब राउंड सेकंड की बारी थी, सेकंड राउंड में वही फिजिकल था कि उन्होंने अपने दो बार से सर्कल बना और उसे घेर के बाहर करना था। तो वो ऑब्वियसली वो 3 राउंड होते हैं, तो उसमें अर्शी खान तो जीतते ही, अर्शी खान पहले 2 राउंड में ही जीत गई और अर्शी खान ने दोनों राउंड में पहले 2 राउंड में रुबीना को बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पर सलमान अर्शी भाई रुबीना तुमको गोल्ड मेडल डाला, तो रुबीना ने उसे गोल्ड मेडल डाला और अर्शी खान इस राउंड को यहाँ पे जीत गई। अब सलमान भाई ने कहा भाई ये 15वां वीक है, भाई 15वां वीक है जो तुम सब यहाँ पे आ चुके हो और लगभग 100 दिन हो चुके हैं बिग बॉस के अंदर तुम लोगों को। अब भाई तुम सब लोगों को पता लग गया कि कौन कैसा है कैसे क्या नहीं है, तो यहाँ पे एक टास्क परफॉर्म कराया जाता है। अभी तुम्हें क्या लगता है कि तुम आने वाले दिनों में किस आदमी के पैरों में कांटे बिछवाना चाहते हो कि भाई वो आगे ना बढ़े, और उसका एक रीजन देना है। और अब तुम्हें वहां से उसकी फोटो लगा के वहां पे खड़ लगाना है। वहां पे कारपेट बिछा हुआ था, रेड कारपेट, जिसपे कीले ही कीले थी और इनके यहाँ पे फेसिस लगे पड़े हुए थे। तो यहाँ पे बारी बारी सब आएंगे और एक रीजन देंगे और यहाँ पे लगाने चले जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना बुलाया गया राहुल को, राहुल ने अपना बताया यार, और राहुल ने अपना रुबीना का टैग लगा दिया। इस तरह निक्की को बुलाया, निक्की ने एक रीजन बनाया, अभिनव को टैग लगा दिया। तो बारी बारी सारे आते थे यहाँ पे। अब जो था ना अली गोनी जो बुलाया गया, अली गोनी को वही अभी तक गुस्सा था राखी पे। अली गोनी ने आते ही राखी पे लगाया और रीजन दे दिया भी सर ये बोल रही थी कि भाई अपना इन दोनों की जोड़ी जस्मिन को बाहर निकालूंगी, इन दोनों की जोड़ी अलग करूंगी। तो इसने वो कर दिया, तो मैं इसके रास्ते में अब इतने कांटे बिछा दूंगा कि जिंदगी भर यहाँ रहेगी, मेरे रास्ते में कांटे बिछा देता हूँ। अली गोनी अभी भी राखी से बहुत ज्यादा खपा था क्योंकि जस्मिन को उसने बाहर जबकि नहीं निकाला, बट ये कि उसने एक बददुआ दे दी थी तो उससे बहुत ज्यादा खपा था। और उसके बाद इस तरह बारी बारी आते रहे और सबको नॉमिनेशन में डालते रहे, यहाँ पे मतलब कि वो किलो उसमें डालते रहे। तो यहाँ पे इस तरह ही हुआ। पर यहाँ पे जो सबसे ज्यादा देखा गया, अभी जितने घर वाले थे उन सबने जो सबसे ज्यादा अगर वो कीले बिछाई तो वो थी रुबीना की उसमें। तो यहाँ पे टास्क को परफॉर्म किया गया। अब सलमान भाई फिर बाहर आ जाते हैं, तो टास्क हुआ है कोई ना कोई तो रिएक्शन होने था। तो सारे अभिनव भी, ये भी, वो भी, वहाँ पे राखी, अली गोनी, सब अभी दूसरे बातें करते थे भी तूने मेरे को मेरी कांटे बिछाई, ये करी, जो भी एक रीजन देने थे भी तूने रीजन गलत दिया। राहुल देव यहाँ बोलता है भी रीजन अभी तुमने मेरा गलत दिया था। तो ये थोड़ा बहुत डिस्कशन तो देखने को मिलती है। उसके बाद फिर मीट विद सलमान भाई घर के अंदर चले जाते हैं। अब सलमान भाई कहते हैं भाई ऐसा है कि अपना इसमें बिग बॉस के उसमें पहली बार ऐसा हो रहा है कि नॉमिनेशन की प्रक्रिया के अंदर मैं तुमसे मेरे सामने करनी पड़ेगी तुम्हें। अब ऐसा कभी भी नहीं हुआ था इस सीजन के अंदर कि सलमान भाई ने नॉमिनेशन की प्रक्रिया कराई हो, हमेशा बिग बॉस कराते हैं। तो इस बार सलमान खान करने का भी मैं करवाऊंगा प्रक्रिया। और इसमें
बिग बॉस है जो राखी है वो घर की कैप्टन है, तो उसको इम्यूनिटी मिली हुई है, तो राखी कैप्टन है तो उसको एक पावर दी जाती है कि भाई तो किसी भी एक सदस्य को सेव कर सकती है इस नॉमिनेशन में से। बस राखी सोचने रहती है, बिकॉज आराम से सोच रहे राखी, कह रहे हाँ सर एकदम अच्छा डिसीजन होना चाहिए, बड़ी डिसीजन होना चाहिए। तो राखी यहाँ पे अभिनव को सेव कर देती है कि सर मैं चाहती हूँ कि अभिनव सेव हो जाए। तो देखा कितना ट्रू लव है, कितना करती है, कितना बोलती है वो, कह हाँ सर मैं अभिनव को सेव करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे राखी अभिनव को सेव कर देती है इस नॉमिनेशन में से। अब सलमान भाई ने भाई बुलाया कि भाई जो पहले 2 सदस्य आएंगे वो आएंगे अपना रुबीना और विकास गुप्ता। अब यहाँ पे क्या था कि भाई सलमान भाई ने 2 सदस्यों की फोटो दिखानी थी और उनको आपसी सहमति से बताना था कि भाई ये इनमें से किसको सेव करना चाहते हैं और किसको नॉमिनेशन में डालना चाहते हैं। और सलमान भाई जिसको नॉमिनेशन में डालेंगे उसकी एक फोटो डाल देंगे आग के अंदर, भाई जल जाएगी वहाँ पे। अब यहाँ पे दोनों का डिसीजन शुरू हो गया। यहाँ पे रुबीना ने भाई रुबीना साइड थी अलीगोनी के और विकास गुप्ता साइड था अपना राहुल वैद्य के। अब दोनों ने बहसबाजी, दोनों मास्टर माइंड, रुबीना बहस करने में एकदम मस्त है, विकास गुप्ता अपने बात को समझाने में एकदम मस्त है। दोनों ने बहुत ज़्यादा बहस करी, नहीं मैं ये चाहती हूँ अलीगोनी, तो अलीगोनी को तो था अलीगोनी अपना जैस्मिन से भी अभी बेचारे को दुख हो रहा है और ये अलीगोनी को भाई राहुल वैद्य भी बाहर गया था, तो अलीगोनी भी बाहर गया था, तो दोनों बाहर गए थे। तो दोनों की डिसीजन बहुत चलती रहती है। हार के विकास गुप्ता को मानना पड़ता है रुबीना की बात। तो यहाँ पे इस राउंड के अंदर अलीगोनी को सेव कर देते हैं और अपना राहुल को नॉमिनेशन में डाल देते हैं। जब ये प्रक्रिया चल रही होती है बार बार ये भी दिखाते रहते हैं कि यहाँ पे जो राहुल ने अपना राखी ने जो अपना अभिनव को सेव किया था, तो यहाँ पे सोनाली वो अपना भड़के ही पड़ी थी। सोनाली कहती है राखी तूने मेरे कल को बोला था कि मैं तेरे को सेव करूंगी जब भी मुझे इम्यूनिटी मिलेगी या मैं पावर मिलेगी, तूने मुझे नहीं किया, तूने मुझे धोखा दिया, तू ये वो कह रही नहीं मैं नहीं, ये तो ये वो, बस इन दोनों की अच्छी अच्छी बहस हो जाती है। यहाँ पे इजाज खान भी बोलता है हाँ भी राखी, उस दिन जब हम बैठे होते जब कैप्टन की शिप आ रही थी तुम हम दोनों कैप्टन को डाल दो, फिर तूने भी प्रॉमिस किया था कि भाई हाँ भाई कि अब मैं अगर बनी तो मैं कैप्टन में इनको सेव करूंगी, पर तूने यहाँ पे सेव नहीं करा। अलीगढ़ कहता मैडम सोनाली मैडम यहाँ पे कोई किसी का दोस्त चार नहीं है, अपनी गेम खेलो, ये सब पढ़ने जाएंगे एक दूसरे के में। तो यहाँ पे अच्छी खासी जगह कहते हैं सोनाली की और राखी की बहस देखने को मिली। सोनाली बहुत नाराज थी राखी से कि उसको सेव क्यों नहीं किया। इसके बाद जो बारी आई नॉमिनेशन प्रक्रिया में जाने के लिए वो आई राहुल वैद्य की और अलीगढ़ की। यहाँ पे जो उनको ऑप्शन दी गई सलमान भाई ने वो थी निक्की और अपना अर्शी खान। यहाँ पे सलमान भाई दोनों में से तुम जो करना चाहते हो भाई तुम इसमें सेव कर सकते हो, एक नॉमिनेशन में डाल सकते हो। अब दोनों ने अपना बात, ये दोनों फ्रेंड्स हैं आपस में, तो इनकी ओवसली एफसी समझी जल्दी बननी थी। यहाँ पे अलीगढ़ ने डिसीजन दिया भाई अर्शी खान ठीक है बदतमीजी करती है बोलती है, बट ये कि मुझे उसमें भरोसा है कि वो हमारा कभी ना साइड देगी और कभी कभी साइड देती भी है हमारी, बट निक्की कभी भी नहीं देती, निक्की हमेशा फ्लिप मारती है। तो यहाँ पे राहुल वैद्य ने कहा नहीं निक्की यार ऐसा मेरे से तो करती है, निक्की मेरे साथ जब से बाहर से आई है वो मेरे साथ बहुत लॉयल दिख रही है और अच्छा कर रही है। अलीगढ़ ने वही रीजन दिया, अलीगढ़ ने ठीक है वो तेरे साथ करती है ना, अर्शी हम दोनों के साथ कर सकती है। तो यहाँ पे ये राहुल को एक अच्छा लगता है कि हाँ भाई हम दोनों दोस्तों के बीच में भाई एक अर्शी खान ऐसी है कि दोनों के साथ देगी, निक्की से राहुल का साथ देगी। तो यहाँ पे दोनों आपसी सहमति बना लेते हैं भाई ठीक है निक्की को नॉमिनेशन में डालते हैं और अर्शी को सेव करते हैं यहाँ पे। तो बस यहाँ पे जो निक्की है वो नॉमिनेशन में चले जाती है। तो अगली बार ये बुलाते हैं नॉमिनेशन में, वो सोनाली को और इजाज खान को बुलाते हैं। जितना टाइम उनको दिया गया इतना इनका टाइम दिखाया नहीं गया, इनकी आपसी जैसे सहमति है बहुत जल्दी बन गई। तो यहाँ पे इनको 2 ऑप्शन दी गई थी रुबीना और विकास। तो यहाँ पे दोनों ने भाई सर रुबीना, कोई डिस्कशन नहीं कुछ ज़्यादा नहीं, तो रुबीना को नॉमिनेशन में डाल दिया, विकास को सेव कर दिया। उसके बाद जो बारी आई वो बारी आई अपना अर्शी खान की और निक्की को बुलाया गया। तो यहाँ पे जो 2 ऑप्शन दी गई वो गई सोनाली और इजाज खान की। तो यहाँ पे ऑब्वियसली इन दोनों के जो था वो इजाज खान ज़्यादा पास में था, तो इन दोनों ने भी ज़्यादा बहसबाजी नहीं करी, दोनों एफसी समझी बड़ी जल्दी बन गई। तो इजाज खान को सेव कर दिया और सोनाली को नॉमिनेशन में डाल दिया। अब सलमान भाई ने सबको दोबारा इकट्ठा कर लिया, जैसे बिग बॉस इकट्ठे करते हैं, इजाज सलमान भाई ने इकट्ठा कर लिया। सलमान भाई ने बोला भाई ऐसा कि अब नॉमिनेशन प्रक्रिया यहाँ पे खत्म हो गई है, अब जो नॉमिनेशन में आए हैं प्लेयर्स वो आए एक अपना रिमीना, निक्की, सोनाली और राहुल वैद्य। तो ये चारों नॉमिनेशन अंदर इस वीक के अंदर है। तो भाई तुम जो कर सकते हो करो, एंटरटेन करो, अपने दर्शकों को अपनी तरफ एंटरटेनमेंट में अपने अट्रैक्ट करो, अपनी वोटिंग बढ़ाओ, जो बच जाएगा वो बच जाएगा, वोटिंग के अकॉर्डिंग टू जो बाहर जाएगा वो बाहर चले जाएगा। तो ठीक है भाई अब मैं यहाँ चलता हूँ, अगली बार फिर मिलूंगा। तो मैं सलमान भाई ने घर वालों को ये बोला और दूसरी बात उन्होंने ये भी बोल दिया अली बस वापस आ जाओ वगैरह। हाँ सर मैं कोशिश नहीं करना, अभी इसी टाइम वापस आ जाओ और फॉर्म में आ जाओ। तो यहाँ पे कह सलमान भाई मीडिया से बाहर आ गए। अब सलमान भाई की बात जाते ही यहाँ पे राहुल और सोनाली अपनी बैठे की बातें कर रहे थे। अपना राहुल कहते थे देखो राखी ने तो अभिनव को सेव करने करना था, उसने तुम्हें फ्लिप मार दिया और तुम्हें प्रॉमिस दिया और कर दिया। तो मैंने तो पहले बोला था कि मुझे कैप्टन में डाल दे तो मैं कुछ करता, वो राहुल अपना समझा रहा था। यहाँ पे अलीगढ़ और इजाज खान से लगे हुए थे। अलीगढ़ कहता अब तो मैं भी मेरी जैस्मिन चलेगी है, अब मुझे किसी बात का डर नहीं है, अब मैं तो खुल के खेलूंगा भाई और मैं एक की वाट लगा दूंगा।
कह रहा है जागना भी एकदम बिंदास खेल यार, तू परवाह मत कर। तो मतलब अली भी आपस हाथ दिखे। दूसरा सोनाली अपना निक्की की बन रही नहीं आजकल, थोड़ी बन नहीं रही, पिछली लड़ाई देखी गई थी। तो निक्की सलमान भाई आते हैं तो खाना वाना बन का बाहर से आता है, वो खाना खा के सोनाली के बेड के पास में रखा हुआ था डब्बा, जो खाली डब्बा था। बस निक्की अपना डब्बा उठाया, तेरा डब्बा यहाँ पड़ा हुआ ये है वो है, करिए मैं उठा लेती हूँ। इतने में वो थोड़ी बहसबाजी हो रही थी, सोनाली ने डब्बा उठा के अपना निक्की के बेड के ऊपर फेंक दिया। तो सारा जो बच्चा था खाना वाला था बेड पे गिर गया, यहाँ पे निक्की जी फट गए। अरे बदतमीज औरत है, ये है वो है, इसको निकालो बाहर, घर से निकलेगी बाहर, अभी जाएगी ना बाहर, इसकी दिखाएंगे बर्तन घिसती रहती है। अभी एक फायदे ये करेगी, बॉस दोनों की जो लड़ाई देखने को मिली। उसके घर वाले भी बोल रहे सोनाली को भाई ये तुमने गलत किया है, वो बेड में सोएगी कैसे अब, जो इतने डाल दिए। यहाँ से अभिनय बोलने लग गया, सोनाली जी आपने ये गलत कराया है कि भाई जो अपने उसको बेड पे फेंक दिया खाना, तो ये वो आपको नहीं करना चाहिए था। सोनाली तुम तो सारे इकट्ठे हो जाते हो, निक्की की साइड लेते हो, ये करते हो। निक्की कहती है हाँ मेरी लेते ना, तू गंदी औरत है, तू ये है वो है। बस निक्की जैसे कहते हैं गंदी लैंग्वेज यूज करती है, उसने शुरू कर दिया, उसने एज का लिहाज करना बंद कर दिया और इतना तगड़ी बहस करनी शुरू कर दी वहाँ पे। यहाँ पे रुबीना भी आ गई बीच में, सोनाली जी यहाँ पे जब हम खाना खाते हैं वीकेंड के बाद होता है तो ये खाना सारे यहाँ इकट्ठे करते हैं, फिर यहाँ सारा कलेक्ट करके यहाँ से रख देते हैं। भाई तुम्हारे बेड पे नहीं लगा, उसने साइड पे लगा दी, साइड पे क्यों रखा, ये है वो है। बस कल सोनाली के वो देखते ना कि वो फट रही थी क्योंकि उसको राखी ने भी उसको धोखा दे दिया और वो नॉमिनेशन में आ गई, तो वो एक तरह की पूरी फटी पड़ी थी। अच्छी खासी से कहते हैं लड़ाई निक्की की और सोनाली की देखने मिल गई, जबकि सारे घर वाले ये कहते हैं सोनाली गलती आपकी, आपको बेड पर उसको नहीं डालना चाहिए था। भाई ठीक है, वो भाई उसने करा है, उसको बोल देते हैं यहाँ से उठा ले, तो ये जो आपने गिरा ना वो गलत करा है यहाँ पे। तो बहुत जल्दी से बहस देखने मिली। बस इसकी बहस वूस करने के बाद और एंड में निक्की और राहुल अपना आपस में बातें करते, तो राहुल वही करता भी मैं मेरे कहते हैं लोग कहते हैं भी जैसे तू पे ट्रस्ट नहीं है, मेरे तेरे पे ट्रस्ट करना मुश्किल है। कह रही है कौन कहता है, मतलब कहता है उसने वही कहने का मतलब ये था कि अली को ये कहता है भी अर्शी पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, तेरे पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। वो कह रही है मैं तो भाई इस घर के अंदर मतलब मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर है तेरे लिए, मैं तो पसंद करती हूँ, अच्छा दोस्त है मेरा, मैं तुझे डिश नहीं करूँगी कभी भी, ये हो। तो ये दोनों बैठ के बातें कर रहे होते हैं। सोनाली फिर बाहर आती रहती है, वहाँ पे उसके कपड़े वपड़े भी गिर जाते हैं। अरे निक्की तूने गिरे होंगे कपड़े, ये गिरे होंगे, करिए अरे अरे बस कर यार, मैंने नहीं गिरे, क्यों बज रही है, क्यों औरत पागल हो रही है यार, ये है वो है। वहाँ पे राहुल भी था, अरे मैडम छोड़ दो, सोनाली छोड़ दो, सोनाली छोड़ दो, बस करो बस करो। वो फिर चली जाती है। निक्की ने फिर बातें कर रहे हैं दोनों आपस में कि भाई वो मैं भी मैं डिच करूँगी, ये वो है। कह रहा नहीं मुझे ऐसा लग रहा है वगैरह, ठीक है। कह रही है भाई मैं इस गेम के अंदर ठीक है करती हूँ पर मैं ट्रस्ट इतना नहीं करती हूँ ज़्यादा। तो वो वही बातें चल रही थी। सोनाली फिर बीच में आ जाती है, तो बस फिर उसे मना करते हैं, अरे मैडम माफ़ कर दो, मैडम गलती हुई, मैडम माफ़ कर दो, गलती हुई, करते करते यहाँ पे इतने में बस फिर सलमान भाई एंड में आ जाते हैं। सलमान कहते हैं भाई इनकी तो ये चिक चिक वाली चलती रहेगी, तो भाई ये सदस्य नॉमिनेशन में आ गए हैं, अब वोटिंग लाइन्स खुल चुकी है, तो वोटिंग आपने करनी है, जिस जो सदस्य को आप वोट बचाना चाहते हैं उसको आप वोट कीजिए, अगली बार फिर मिलेंगे वीकेंड के बार में। तो बस यहाँ पे सलमान भाई ने कल के लास्ट में बोला और उसका बिग बॉस खत्म हो गया। दोस्तों ये तो था कल का एपिसोड। आज जो एपिसोड आएगा, आज अपना अली को नहीं राखी में अच्छा खासा बच जाएगा। राखी के वो साफ क्लियर मुंह पे जैसे बोलते हैं वो जैसे राखी बोलेगा भाई तीर क्या तूने भाई बोला था ना, बददुआ तूने दी थी ना कि इन दोनों को मैं अलग करूंगी, चलेगी ना जैस्मिन, अब तेरे को छोड़ूंगा नहीं, अब मैं तुझे बददुआ देता हूँ, दिल से बददुआ देता हूँ, खून के आंसू रहेगी। वो कह रही है ये मैंने नहीं करा, मैंने उसको बाहर निकाला, वो तो वोटिंग कम मिली। कह रहा अरे बददुआ तूने दी थी ना उसको, ये हुआ। तो अच्छी खासी जिसे कहते हैं राखी को और अपना जस्मिन अपना अली के बीच में अच्छी लड़ाई देखने को मिलेगी। अब राखी घर की कैप्टन है, इजाज खान कैप्टन सोच रहा था राखी तुम कैप्टनशिप में ठीक नहीं कर रहे हो, ढंग से करो इस चीज़ को। तो भाई ये जो तुम किसी चीज़ को रोक नहीं रहे, टोक नहीं रहे और ये करी जा रहे हो अपना। यहाँ पे राहुल वैद्य भी कहता है भी ऐसा राखी तुम जो ना इस बार की जो घर की सबसे गंदी कैप्टन है ना वो तू बनी है भाई, इससे गंदा का कैप्टन हो नहीं सकता। और आज तेरे ओपन नहीं बोल रहा हूँ मैं, जब तक मैं घर के अंदर दोबारा तुझे कैप्टन नहीं बनने दूंगा, ये मैं ओपन चैलेंज नहीं बोल रहा हूँ तेरे को। और सारे घर वाले भी ये राखी शुरू होते हैं, राखी सारे घर वाले खड़े होते हैं और राखी ये खड़े होती है भाई ये कैप्टनसी नहीं करी, हम कोई काम नहीं करेंगे, ये नहीं वो है। और हो सकता है बिग बॉस को राखी को दंड भी दे दे। तो यहाँ पे अच्छी खासी से कहते हैं बहस में देखने मिलती है सारे घर वालों और राखी के बीच में। ओके दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी समय बिग बॉस का रिव्यू लेके। तब तक सत श्री अकाल, कॉपी टू ऑल। दोस्तों अपना ध्यान रखना, हैंड वॉश करते रहना, घर से बाहर जब भी निकलना मास्क लगा के ही निकलना।